अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये बात हकीकत है और बारहा देखी गई है कि जब कोई बंदा या बंदी पूरी सच्चाई, आजी और टूटे हुए दिल के साथ दुरूद शरीफ को अपना सहारा बना लेता है तो फिर रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ऐसे रास्ते जिनके बारे में खुद इंसान को भी यकीन नहीं होता कि ये कभी खुल सकते हैं। तो एक बहन ने अपना मुशाहिदा शेयर किया। वो एक लंबे अरसे से अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मसले में फंसी हुई थी जिसे वो खुद भी दिल ही दिल में नामुमकिन समझ चुकी थी। ना जुबान पर शिकवा था, ना लोगों के सामने रोना, बस अंदर ही अंदर एक खामोश टूट फूट थी। रिश्तों की बात चली तो कहीं ना कहीं रुक जाती, कभी हालात आड़े आ जाते, कभी बात आगे बढ़कर अचानक ख़त्म हो जाती और वक्त के साथ साथ दिल में एक बोझ सा बैठ गया था कि शायद ये मामला अब मेरी किस्मत में ही नहीं। कहती हैं कि मैंने कोई खास वजीफ़ा पकड़ा, न दिन गिने, न तादादें बांधी, बस एक दिन दिल में बहुत ज़्यादा बोझल था। सजदे में जाकर इतना ही कहा कि हाला, अगर मेरे लिए कहीं कोई भलाई लिखी है तो मुझे खुद अपनी तरफ मतवज्जा कर ले। उसके बाद मैंने दुरूद शरीफ को अपना सहारा बनाया, लेकिन किसी महसूस दिन या महसूस गिनती के बगैर नहीं, बल्कि हालात के मुताबिक। कभी 313 मरतबा, कभी 111 मरतबा, कभी सिर्फ 40 मरतबा और कभी बस दिल भर आने पर चंद मरतबा। मगर हर मरतबा दरूद पढ़ते हुए ये एहसास होता कि मैं अपनी बात किसी ऐसे के सामने रख रही हूँ जो मुझसे ज़्यादा जानता है। कुछ ही अरसे बाद मैंने अपने अंदर सबसे पहली तब्दीली ये देखी कि जो बेचैनी, घबराहट और मायूसी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। हालांकि ज़ाहिरी हालत बिल्कुल वैसे ही थी, ना कोई नया रिश्ता था, ना कोई बात बनी थी, मगर दिल मुतमईन होने लगा था। और यही वो मरला होता है जहाँ अल्लाह अपने बंदे को अंदर से तैयार करता है। फिर कहती हैं कि एक दिन अचानक एक ऐसी जगह से बात चली जहाँ मेरा वहमो गुमान भी नहीं था, ना कोई वास्ता, ना कोई कोशिश, बस एक तारुफ और बस बात का आगाज। और हैरत की बात यह थी कि जो चीज़ें पहले रुकावट बन जाया करती तो वो इस बार खुद बहुत आसान होती चली गई। बात बढ़ी, घर वालों में नरमी आई, दिलों में जिद के बजाय फहम पैदा हुआ और वो मसला जिसे मैं बरसों से नामुमकिन समझ रही थी आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन के दायरे में आ गया। कहती हैं कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे समझ आया कि असल मौजा ये नहीं था कि बात बन गई। असल मौजा ये था कि उससे पहले मेरा दिल बना दिया गया था, मुझे सब्र दे दिया गया था, मुझे शुक्र सिखा दिया गया था। और यही दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी बरकत है कि वो इंसान को अंदर से बदल देता है। इसी दौरान एक भाई का मुशाहिदा भी सामने आया जो मादी तंगी और फैसलों की उलझन में मुब्तला थे। कहते हैं कि मैंने दुरूद शरीफ को इस नीयत से पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे दे। मैंने कुछ दिन 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर कुछ दिन 1000 मरतबा और बाज़ दिनों में बस चलते फिरते सलावात और सलाम पढ़ता रहा। मैंने ये नहीं देखा कि मसला कब हल होगा, बस ये देखा कि मेरा दिल किस तरफ जा रहा है। चंद ही हफ्तों में ऐसे असबाब बने कि जो काम महीनों से रुका हुआ था वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा और मैं ये समझ गया कि दुरूद शरीफ का असर सिर्फ हालात पर नहीं बल्कि इंसान की सोच, नीयत और ज़ाविया नज़र पर भी होता है। जब सोच दुरुस्त हो जाए तो फैसले भी दुरुस्त होने लगते हैं और फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं। ऐसे ही बेशुमार मुशाहिदात हैं नाज़रीन जो ये बताते हैं कि दुरूद शरीफ कोई जादू नहीं, कोई फौरी नुस्खा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ताल्लुक है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आता है। और जब कुर्ब नसीब हो जाए तो नामुमकिन जैसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो यही बात दिल में उतरती है कि अगर आज किसी की ज़िंदगी में कोई रुकावट है, कोई देर है, कोई उलझन है, तो मायूस होने के बजाय दुरूद शरीफ को अपने मामूल का हिस्सा बना ले। किसी खास तादाद के बोझ के बगैर, किसी दिन की कैद के बगैर, बस मोहब्बत, अदब और यकीन के साथ। अल्लाह वक्त से पहले भी देता है और वक्त पर भी। बस हमें सब्र और शुक्र के दरमियान खुद को संभालना आना चाहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दिलों को सुकून दे, उलझे हुए मामला सुलझा दे और हम सबको वो यकीन अता फरमाए जिसके बाद नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाए, हकीकत नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।